Sacramento.com। मारवाड़ के वीर शासक जिन्होंने राठौड़ों का गौरव बढ़ाया, मेवाड़ और मारवाड़ को भरपूर सेवाएं दी, अपने प्रशासनिक अनुभवों व वीरता से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया व कूटनीति से कुंभा से मेलजोल बढ़ाया। आज हम चर्चा करने वाले हैं राव रणमल के पुत्र राव जोधा की उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर मृत्यु तक की कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। राव जोधा को बचपन से ही रण क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला था। उसने अपने पिता रणमल के साथ रहकर उन दिनों को देखने का अवसर मिला था जब उसने राव सत्ता से मंडोर छीना था या मोकल की हत्या के बाद मेवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया था। इन अवसरों से उसने रण और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। 1438 में जब चित्तौड़ में रणमल की हत्या हुई तो जोधा अपने साथियों के साथ मेवाड़ की ओर भागा और काहुनी नामक गांव में उसने शरण ली। दूरस्थ जांगल प्रदेश में पहुंच जाने के कारण मेवाड़ की सेनाएं जो चूड़ा के नेतृत्व में मारवाड़ में घुस गई थी, आगे न बढ़ सकी। इस स्थिति ने जोधा को कुछ विश्राम दिया। धीरे धीरे यहाँ रहते हुए उसने अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा ली और अब वह मंडोर लेने के प्रयत्न करने लगा, लेकिन कई बार के प्रयास के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि चूड़ा ने चारों तरफ उसके थाने बिठा रखे थे। जो उसका केंद्र था, वो शक्ति केंद्र, वो मंडोर से काफ़ी दूर था। साथ ही साथ उसने आसपास के प्रदेशों को लिए बगैर सीधे ही मंडोर पर आक्रमण किया था। स्थिति को समझकर उसने मंडोर के आसपास के भागों को जीतना प्रारंभ किया और कुछ सामंतों को जिन्होंने राणा का आश्रय पा रखा था, अपनी ओर मिला लिया। सेत्रावा के रावत लूणा से सहयोग मिल जाने से उसके घुड़सवारों की संख्या बढ़ गई। यहीं से आगे बढ़कर उसने चोकड़ी के थाने पर हमला किया। उसने भाटी वर्णवीर, राणा बीसलदेव, राव दूधा आदि राणा के सहयोगी को भी पराजित किया और जोधा की शक्ति बढ़ती गई। इधर से उसने हंसाबाई के प्रभाव से, जो उसकी बुआ लगती थी, राणा के वैमनस्य को भी कम करवाया। जब चारों ओर से वातावरण अनुकूल बन गया तो 1453 में उसने मंडोर पर धावा बोल दिया और उसमें उसकी विजय हुई। इस बड़ी विजय के लिए उसे लगभग 15 वर्षों का समय लगा और अंत में 1453 में उसने मंडोर को प्राप्त कर लिया, उसकी विजय हुई। घूसुंडी की बावड़ी 1504 ईस्वी की प्रशस्ति से पता लगता है कि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक संधि हुई थी, आवल भावल की संधि, जिसके तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करा दिया था और सोजत को दोनों ने अपने राज्य की सीमा निर्धारित किया था। इसमें जोधा का तो फायदा था ही सही, साथ ही साथ कुंभा को भी काफी लाभ था, क्योंकि उसके जो प्रबल शत्रु थे गुजरात व मालवा, वह अपनी सीमा को उनसे बचाए रखना चाहता था। इस वजह से इस आवल भावल की संधि के द्वारा उसने अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए राव जोधा से संधि की थी। मंडोर लेने के बाद आसपास के भागों को भी उसने लेना शुरू कर दिया। मेड़ता, फलोदी, पोखरण, भाद्राजून, सोजत, जेतारण, शिवाना, गोडवाड़ तथा नागौर उसके राज्य के अंग बनते चले गए। इन विजयों से शक्ति संपन्न होकर उसने उत्तर की ओर हिसार तक बढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु इससे आगे उसका विकास अफगानों ने रोक दिया। इतने बड़े राज्य को संभालना एक व्यक्ति के वश की बात नहीं थी, इसलिए उसने कुशल प्रशासक का देते हुए उसने अपने स्वजनों में राज्य की सीमा के कुछ भाग बांटे, जिसमें उसने सोजत जो थे वो अपने बड़े भाई को बांटा, वीर सिंह जो उसका पुत्र था उसको मेड़ता उसने दिया, बोधा को उसने छापर द्रोणमुख दिया
उसने अपने अधिक उत्साही पुत्र बीका को कांगल और नापा के सहयोग से बीकानेर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस गतिविधि से जोधा अपने बृहत राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने में सफल हो सका। अपनी राज्य की संपूर्ण शक्ति को संगठित करने के लिए उसने अपने बृहत राज्य की नई राजधानी जोधपुर में 1559 में स्थापित की और वहां पे एक किला बनाया। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर नया दुर्ग बनवाया। इन कामों से निश्चित होने पर उसने काशी, गया और प्रयाग की यात्राएं की। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सभी कार्यों से जोधा का राजनीतिक स्तर आसपास के राजाओं की नजर में उठ गया था। कुंभा को जोधा से संधि करना इस बात की पुष्टि करता है। कुंभा के उत्तराधिकारी उदा ने तो अजमेर और सांबर देकर उसकी सहायता की अपेक्षा भी की थी। बहलोल लोदी के सारंग खां नामी अधिकारी को परास्त कर उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी। लगभग 50 वर्ष के लंबे शासन के अनुभव के बाद जोधा की मृत्यु 1489 में हुई। जोधा के उत्तराधिकारी। जोधा की मृत्यु के बाद उसके 2 उत्तराधिकारी हुए, राव सातल और राव सूजा। राव सातल जो था उसने कुंदल प्राप्त किया। कुंदल का प्रांत प्राप्त करके उसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया। साथ ही साथ उसने सातलमेर बसाया। सातलमेर अजमेर के हाकिम से युद्ध किया और अति उत्साह के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राव सातल के पश्चात राव सूजा, उसने बाड़मेर, कोटड़ा, जैतारण को राज्य में शामिल किया। स्वतंत्र शासन बनने की प्रक्रिया यहाँ से उसने शुरू की। साथ ही साथ सामंत प्रथा के कारण सामंतों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। जोधा का व्यक्तित्व। यदि हम जोधा के संपूर्ण जीवन का परिवेक्षण करते हैं तो हम उसमें अटूट साहस और शौर्य का प्राचुर्य पाते हैं। अपनी संपूर्ण आयु को जो 73 वर्ष की थी, उसमें से 23 वर्ष तो अपने पिता के साथ रहकर युद्धोचित कार्यों का अनुभव प्राप्त करता रहा। पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष उसने कई प्रकार की आपत्तियों का सामना करते हुए मंडोर प्राप्त करने के संकल्प ने सफलता प्राप्त की। बाकी बचे हुए 35 वर्ष उसने राज्य विस्तार और उसकी व्यवस्था में लगाए। दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए वह एक सूझबूझ वाला व्यक्ति था। राज्य की सुरक्षा के लिए सीमांत प्रांतों में अपने स्वजनों को रखकर अपने राव चूड़ा द्वारा स्थापित सामंत प्रथा को एक नया बल दिया। उस समय उसके अधिकार की सीमा जैसलमेर, हिसार तथा अरावली श्रेणी तक प्रसारित थी, जिसके अंतर्गत मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फलोदी, पोखरण, महेवा, भाद्राचूर्ण, सोजत, गोडवाड़ का कुछ भाग, जैतारण, शिवाना, सांबर, अजमेर और नागौर प्रांत के अधिकांश भाग थे। रणमल या चूड़ा द्वारा स्थापित राज्य विस्तार की परंपरा को यदि एक व्यवस्थित रूप किसी ने दिया तो वो राव जोधा ही था। इस विचार से डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कहते हैं। जोधा के नेतृत्व ने राठौड़ों के राजनीतिक सम्मान के स्तर को काफी उन्नत किया था। उसके व्यक्तित्व में हम एक असामान्य सैनिक और राजनीतिज्ञ के गुणों का समुचित समन्वय पाते हैं, जिसने असाधारण धैर्य और साहस से मारवाड़ राज्य की वास्तविक नींव को डाला था। वह एक व्यक्ति था जिसने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को सही रूप में समझा। जिस समय दिल्ली सल्तनत की निर्बलता से मालवा, गुजरात, जौनपुर आदि के अधिकारी स्वतंत्र होने और आपस में लड़ने में लगे थे, जोधा ने भी समय का लाभ उठाकर अपने राज्य विस्तार का बीड़ा उठाया।